हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरे चैनल देख रहे हैं सॉलिड टेक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइक्रोटिक राउटर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये उसी की सेकंड क्लास है, तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली माइक्रोटेक की एक सर्टिफिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं MT-CNA। बेसिकली MT जो है सारी सर्टिफिकेशंस के साथ ऐड होती हैं, इसका मतलब होता है माइक्रोटेक, और CNA का मतलब है सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो ये बेसिकली इसकी बिल्कुल बिगिनर्स की सर्टिफिकेशन होती है। इसके बाद जैसे सिस्को के अंदर इक्विवेलेंट होती है CCNA के, यानी बिल्कुल बिगिनर इसकी सर्टिफिकेशन होती है। उसके बाद आप अपना एरिया चूज करते हैं। जैसे सिस्को के अंदर हम जैसे राउटिंग स्विचिंग चूज करते थे और उसकी सर्टिफिकेशन होती थी हमारी CCNP, यानी प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन होती थी। तो बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर पहली एक बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है जिसको CNA कहते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है जिसके अंदर जो है MT-CRE, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होती है। और मैं इन दोनों को तो पूरी डिटेल में कोशिश करूंगा आपको कवर करा दूं। तो जो होती है MT-CNA के अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर आप क्या करते हैं, नेटवर्क एसोसिएट बनते हैं। इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑल माइक्रोटेक फीचर सोहो सिनारियो। सोहो सिनारियोज को मतलब होता है स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस सिनारियो। इसी तरह इनकी एक और सर्टिफिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड राउटर्स इंजीनियर। देखिए ये सर्टिफाइड राउटर इंजीनियर आपका है CRE। CRE के अंदर क्या है, बेसिकली क्योंकि राउटर से रिलेटेड तो राउटर है, राउटर की टाइप्स होती हैं स्टैटिक, डायनेमिक, OSPF, और ये सारी उसकी टाइप्स होती हैं। इसी तरह इनके पास एक होती है वायरलेस की एक इनकी सर्टिफिकेशन होती है जिसके अंदर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, बैंड कैपेसिटी, मैश, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कंट्रोल इंजीनियर भी होता है जिसको हम कहते हैं MT-CT-CE। तो MT-CT-CE के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली बैंडविड्थ कंट्रोल करता है, बैंडविड्थ एंड क्यू, फायरवॉल रूल्स। बेसिकली ये भी लेवल 1 या लेवल 2 के इंजीनियर्स होते हैं। उसके बाद होती है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड यूजर मैनेजमेंट इंजीनियर। तो ये MCOM के अंदर भी क्या होता है, यूजर मैनेजमेंट होती है और राउटिंग होती है, और उसके अलावा VPN होता है, टनलिंग होती है। टनलिंग के मुख्तलिफ टाइप हैं, PPTP, L2TP, और इनकी एक बहुत ही एडवांस सर्टिफिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं MT-CINE। तो ये बेसिकली क्या होता है, सर्टिफाइड इंटरनेट नेटवर्क इंजीनियरिंग। जैसे ये देखें इसमें आ रहा होगा, इसके अंदर जो चीज़ें कवर होती हैं वो इंटर नेटवर्क होती है, BGP होती है, MPLS होता है, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग होती है। तो चले माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चल के मैं आपको ये सब चीज़ दिखा भी देता हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आएंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे, यहाँ एक लिंक होगा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के बाद आप क्लिक करेंगे अबाउट में, तो देखें ये वो सारी सर्टिफिकेशन आ गई। जैसे पहली आ गई जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, बेसिक क्या होती है, MT-CNA माइक्रोटेक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये आपको करनी पड़ती है सबसे पहले। उसके बाद जो है CRE का क्या होता है, ये होता है सर्टिफाइड राउटिंग इंजीनियर। इसके बाद CWE क्या होता है, ये होता है सर्टिफाइड वायरलेस इंजीनियर। फिर उसके बाद होता है सर्टिफाइड ट्रैफिक कंट्रोल इंजीनियर CTCE। फिर CUME क्या होता है, सर्टिफाइड यूजर मैनेजमेंट इंजीनियर होता है। फिर CINE क्या चीज़ होती है, सर्टिफाइड इंटर नेटवर्किंग इंजीनियर होता है। इसी इनकी और कुछ नई आई है सर्टिफिकेशन, जैसे IPVE सर्टिफाइड IP वर्जन 6 इंजीनियर है, और उसके बाद आपका सर्टिफाइड सिक्योरिटी इंजीनियर है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। और उसके बाद है सर्टिफाइड स्विचिंग इंजीनियर, और फाइनली आपके पास आ जाएगा सर्टिफाइड एंटरप्राइज वायरलेस इंजीनियर। तो इसके हम थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन भी देख लेते हैं। जैसे अब मैं व्यू कोर्स आउटलाइन पे करूँगा तो मेरे पास देखेंगे आ गई है, ये मेरे पास किसकी कोर्स आउटलाइन आ गई है, माइक्रोटेक सर्टिफाइड एसोसिएट की। तो इसके अंदर देखें 3 डेज की इसकी होती है। आउटकम क्या होता है, बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन द स्टूडेंट विल बी फेमिलियर विद द राउटर OS एंड सॉफ्टवेयर एंड राउटर बोर्ड प्रोडक्ट्स एंड एबल टू कनेक्ट द क्लाइंट टू द internet. He also able to configure, manage, do basic troubleshooting of Microtech router and provide the basic service to the clients. बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ऐसी है कि इसको करने के बाद जो है आप सारा जो है मतलब एक बेसिक सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के राउटर्स के ऊपर। तो बेसिकली इसके अंदर जो अगर आप देखें मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन है कि हम किस तरह से इसके अंदर लॉगिन होंगे, राउटर बोर्ड क्या होता है, राउटर OS कौन सा होता है, देखें विनबॉक्स आ रहा है या मैक विनबॉक्स, वेब फिक्स है, किस तरह से हम इसके अंदर ये बेसिकली इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है राउटर की, ये सारी इसमें कवर करेंगे। दूसरे मॉड्यूल में इसका DHCP है, इसके अंदर DHCP क्लाइंट किस तरह से बनता है, सर्वर किस तरह से बनता है, और हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। थर्ड मॉड्यूल आपको ब्रिजिंग का नजर आ रहा होगा, ये भी हम कवर करेंगे। राउटिंग तो हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद वायरलेस को भी हम देखेंगे, सारे जितने भी इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद फायरवॉल्स हैं और QoS हैं, और आखिर में ये VPN है, टनल्स, VPN टनल्स आ गए, और उसके बाद मिसलिनियस है। तो ये बेसिकली बिल्कुल बेसिक कोर्स है। इसको करने के बाद आपको एक
लेवल 1 इंजीनियर की जॉब तो इजीली मिल जाती है। लेवल 1 इंजीनियर आप किसी भी आईएसपी में लग सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आप इजीली लग सकते हैं, लेवल 2 पे भी आ सकते हैं। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफाइड राउटिंग इंजीनियर MTCR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली नेटवर्क्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 2 सर्टिफिकेशन तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप कर लें। लेकिन इसके अंदर स्टैटिक राउटिंग आ गई, ये भी हम पूरी डिटेल में देख लेंगे। बहुत सिंपल है, सेम सिस्को की तरह ही है। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट एड्रेसिंग है, ये भी हम देख लेंगे। ये कि P2P एड्रेसिंग किस तरह से कॉन्फ़िगर होती है, बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। VPNs भी हम डिटेल में देखेंगे, VPN किस तरह से करते हैं। उसके बाद ये राउटिंग प्रोटोकॉल आ गए OSPF, इसको भी हम देख लेंगे ये किस तरह से। तो ये बहुत छोटा सा मतलब कोर्स है MTCRE का, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। इसी तरह अगर आप देखेंगे ये वायरलेस का इनका कोर्स हो गया। अगर आप देखेंगे MTCNA, तो ये वायरलेस ट्रेनिंग है। इसके अंदर वायरलेस की इंस्टॉलेशन है, वायरलेस स्टैंडर्ड है, वायरलेस टूल्स हैं, वायरलेस ट्रबल शूटिंग है, एडवांस सेटिंग है, और ये कुछ इनके प्रोटोकॉल वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखनी है। उसके बाद ये आ गया ये सर्टिफाइड ट्रैफिक कंट्रोल इंजीनियर। ये बेसिकली आप सारे जाके इसको गो थ्रू करें, लेकिन मैं आपको कहूँगा राउटिंग की और जो इनकी बेसिक है MTCNA वो आप ज़रूर करें। वो आपको मैं कोशिश करूँगा करवाने की। तो वो हम देखेंगे कि उसको हम किस तरह से कैटर करते हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी इनकी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। उसके बाद हमने देखा मेथड फॉर एक्सेसिंग राउटर बोर्ड डिवाइसेस आर। अब जब राउटर बोर्ड को एक्सेस करते हैं उसकी जो प्रोसेस है वो किस तरह से है। इनकी एक यूटिलिटी होती है विनबॉक्स, वो भी मैं अगर आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, तो आप अगर सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो देखें सॉफ्टवेयर के अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा विनबॉक्स। तो इसका लेटेस्ट वर्जन आ रहा है 3.37। इससे हम क्या करते हैं, आपकी कोई भी माइक्रोटैक का जो हार्डवेयर है उसको हम एक्सेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये विनबॉक्स से के थ्रू हम इसको सारा एक्सेस करते हैं। उसके अलावा बैक पे क्या है, अगर आप ब्राउजर के थ्रू करना चाह रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। CLI के थ्रू यूज़ करना चाह रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो आप SSH और टेलनेट से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और मेथड होते हैं, सीरियल पोर्ट, API, LDC, टच स्क्रीन, इनके जरिए भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, माइक्रोटैक के मुतालिक ये है कि प्रोडक्ट आर नॉट ओनली क्रिएटेड फॉर लार्ज एंटरप्राइज ISP नेटवर्किंग बट इवन फॉर द होम यूजर। बेसिकली मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी दिखाया था कि इनके होम राउटर और APs बहुत ज़्यादा अभी चीप भी हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। तो ये बेसिकली अगर आप किसी भी लेवल पे हैं, किसी ISP में जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी में इवन, या कोई होम यूज़र भी हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं माइक्रोटैक के प्रोडक्ट को। मोस्टली ऑल द डिवाइसेस आर द सेम फीचर ऑप्शन। मुझे ये सबसे अच्छा फीचर्स पसंद है कि इनका बिल्कुल GUI जो भी इनका इंटरफेस है वो एक ही तरह का है। या आपकी डिवाइस $100 की हो या $1,100 की, उसकी जो है तकरीबन जो उसका जो GUI है, जो उसके अंदर जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं वो बिल्कुल सेम ही तरह के होते हैं, चेंज नहीं होते, बस उनके अंदर कुछ फीचर्स का फ़र्क होता है। अच्छा, वेरी अफोर्डेबल वेयर द फीचर सेट एंड थ्रूपुट कायम 1 down to 1/10 कॉस्ट ऑफ अदर कंपटीटर लाइक सिस्को, जूनिपर, 48 हवाई एंड राउटर्स। बेसिकली मैंने सिस्को पे भी बहुत काम किया, जूनिपर, 48 हवावी राउटर्स पे भी काम किया, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। इवन ये कि अगर आप उसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो बेसिकली होता ही है कि जैसे ही आपका लाइसेंस एक्सपायर होता है तो अपने बिल्कुल बेसिक फीचर्स पर आ जाती है, और उसके लिए आपको लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता होगा। जबकि इसके अगेंस्ट अगर आप कोई माइक्रोटेक का राउटर यूज़ करें तो उसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, समझे, बिल्कुल 1/10 इसकी कॉस्ट होती है। और जो दूसरी अच्छी चीज़ है कि वो जो माइक्रोटेक का लाइसेंस है वो परपेचुअल होता है। ये नहीं होता कि आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन की है तो वो 1 साल के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद वो चेंज हो जाए। आपने जो कॉन्फ़िगरेशन कर दी वो चलती रहेगी, इसकी आपको कोई लाइसेंस को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। और जो लास्ट इसका फीचर है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, GUI बेस्ड है और बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको देखिएगा कि हम इसको ईजीली कितना आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको माइक्रोटेक के सर्टिफिकेशन के बारे में बताया है कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है और कौन कौन सी आपको करनी चाहिए। अब मेरे अपकमिंग वीडियो के अंदर फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।